नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। राशियों का हाल अगर हमें पहले ही पता चल जाए तो क्या हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते? ऐसे ही कुछ हाल हम भी आप तक पहुँचाते हैं। नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है हर राशि वालों के लिए? बहुत सारी उत्सुकता है ना। हर किसी को कहीं ना कहीं ये क्रेज़ रहता है कि मेरी राशि में ऐसा क्या होने वाला है। भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि नवंबर का वो महीना होता है, अगर हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो इसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है। लेकिन अगर हम इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं तो हम बहुत ही आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां पर हम इस साल को समाप्ति की तरह देखते हैं। फिर अगला 2026 का आगाज जो है वो जनवरी से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस महीने में बहुत सारी खास चीजें हो रही है, बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस महीने में ही देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से। यही वो महीना होता है जब तुलसी विवाह होता है। यही वो महीना होता है जो देवों की दीपावली का पर्व होता है। यही वो महीना होता है जब कहा जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तप, दान, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं। लेकिन जब चेंजेस की बात कर रहे हैं तो दो ग्रहों के, मुख्य दो ग्रहों की वो चेंज भी हो रहे हैं। एक प्लेनेट वक्रीय होगा, बहुत बड़ा प्लेनेट, और दूसरा प्लेनेट मार्गी होगा, यानी सीधी चाल चलने लगा, वो भी बड़ा प्लेनेट है। तो अब कौन कौन से ऐसी भूमिकाएं बन रही हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। हमारी कुंडली के हिसाब से हमारी राशि में ऐसा कौन सा योग बन रहा है और किस भाव में बन रहा है, ताकि हम उसी तरीके से अगर उपाय करेंगे तो किसी भी महीने में कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जब हम अवेयर हो जाते हैं, जब हम पहले से ही जान जाते हैं अपने ग्रहों की सिचुएशन को, तो हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जो छोटा सा उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन उसके बीच हमें बहुत बड़ा एक सॉल्यूशन मिलता है हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का। मिथुन राशि वालों के लिए आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा? बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि हमारे लिए नवंबर के महीने में क्या खास है। बदलाव तो बड़े बड़े हैं। इसी महीने में गुरु नानक देव जयंती पड़ेगी, इसी महीने में भीष्म पंचक पड़ेगा, इसी महीने में कार्तिक पूर्णिमा होगी जब कार्तिक महीना समाप्त होगा, इसी महीने में गुरु वक्रीय होंगे, इसी महीने में शनि मार्गी होंगे, इसी महीने में तुलसी विवाह होगा, देव प्रबोधिनी एकादशी होगी। तो यानी देखिए कितना अच्छा महीना माना जा रहा है। लेकिन अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे जीवन के अंदर है तो उसका सोल्यूशन भी तो है। आप सोल्यूशन की तरफ बढ़े, ना कि टेंशन लेकर के बैठ जाए। राशिफल आपको सपोर्ट करता है हर दिन अपना कैसे बेहतर बनाए, पूरा महीना अपना कैसे बेहतर बनाए, ये सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए। और अगर आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फल की इच्छा करेंगे कैसे? तो इसीलिए जो उपाय होते हैं बेसिकली वो हमारे कर्म होते हैं, यानी छोटे छोटे काम, जिसके करने से हमारे कर्मों की भी शुद्धि होती है और हमारी सुरक्षा भी होती है। तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहले सूर्य जो है वो आपके छठे भाव में रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है छठे भाव में आपको कैसा रिजल्ट देगा? क्योंकि सूर्य के लिए छठा भाव जो है वो सर्विस का भाव है, जो कि सर्विस के कारक माने जाते हैं। पांचवें भाव में भी रहेंगे, यानी पांचवें भाव में और छठे भाव में सूर्य गोचर करेंगे आपकी राशि के हिसाब से नवंबर के महीने में। तो सूर्य आपके अंदर एक अच्छा तेज, एक मनोबल देने वाले हैं। फाइटर बनाते हैं ना जब किसी को, क्योंकि फाइट करके जब हम किसी समस्या से निकल जाते हैं ना, तो वो हमारा मनोबल जो होता है ना वो आगे आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सूर्य, मंगल और बुध त्रिग्रही योग भी बनेगा, और ये बनेगा आपके छठे भाव में। तो सूर्य और मंगल, मंगल वैसे भी छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देता है और सूर्य अच्छा ही देगा रिजल्ट आपको। तो दोनों भाव के अंदर एक ऐसी युति बन रही है जो आपको फायदा देगी।
लेकिन हाँ, यहाँ पे जब बुध आ जाएगा तो बुध थोड़ा सा आपको क्या करेगा कि आपको कुछ भी बोल देंगे, अननेसेसरली बोल देंगे। तो वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल तो वो तो स्वयं कर सकते हैं ना। यानी चीजें बाकी अच्छी हो रही हैं, अगर एक चीज हमें कंट्रोल करने को कहा जा रहा है तो वो हमें करनी चाहिए। तो अगर हम उस चीज को कंट्रोल करते हैं तो हमें फायदा भी तो होगा। गुरु की बात करते हैं, क्योंकि बुध जो है, बुध भी यहाँ पे आएंगे और बुध वैसे जो है वृश्चिक राशि में चल रहे हैं 9 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर से ये वक्रीय भी हो रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपकी वाणी पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और 23 नवंबर तक ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे, पूरा नवंबर का महीना है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वाणी पे अपनी कंट्रोल करके चलना है। गुरु की अगर हम बात करते हैं, कर्क राशि में चल रहे हैं और 11 नवंबर से वक्रीय हो जाएंगे गुरु। डर नहीं, अलर्ट, अलर्ट रहना होता है, डरना नहीं होता। द्वितीय भाव है धन का भाव, धन का कारक अगर वक्रीय होता है तो कहीं ना कहीं हमारे नुकसान ज्यादा कराता है धन के। यानी हो सकता है आप अननेसेसरली खर्च करने लग पड़े, या फिर पैसा रख के कहीं भूल जाएं, अपने वॉलेट का ध्यान ना रखें। तो अब ध्यान नहीं रखेंगे फिर तो कहीं भी कुछ भी हो सकती है ना, दिक्कत घटना तो कभी भी घट सकती है। तो आपको अपने वॉलेट का ध्यान रखना है, अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आप का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है। वैसे अदरवाइज देखा जाए सर्विस पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन वाणी संभाल करके रखिएगा। शुक्र की बात करते हैं तो आपकी राशि से 5वें भाव में रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, बड़ा घूमने का शौक आएगा आपको। अभी रिसेंटली तो आपने इतना घूम लिया, फिर घूमने जा रहे हैं, परिवार कहेगा आपको फिर, लेकिन मानेंगे नहीं आपको। दोस्तों के साथ हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ। थोड़ा अपने ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि यही समय होता है जब हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये उनकी बात हो रही है जो यंगस्टर हैं। पेरेंट्स की कही हुई बात हमें कई बार बुरी लग जाती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद हम अकेले बैठ करके जब हम कुछ भुगतते हैं ना, अकेले बैठ करके सोचते हैं अरे पेरेंट्स ने कहा तो सही था, लेकिन अब ईगो इतनी है उनको जाकर के बोलेंगे ही नहीं आप कि आपने सही कहा था। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो फिर वो आगे से रोकेंगे आपको, लेकिन आपकी भलाई के लिए है। ध्यान रखिए, कभी भी पेरेंट्स किसी भी बच्चे का अहित नुकसान नहीं चाहते हैं। तो अगर वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक तजुर्बा है, उन्हें लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो आपको ये चीज़ें कहते हैं। तो वो नहीं चाहते हमारे बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा बीते। तो थोड़ा सा अपनी ऐश परस्ती के ऊपर ध्यान ना दे करके, ज़्यादा घूमने फिरने की तरफ ध्यान ना दे करके, अपनी चीज़ों की तरफ अगर आप फोकस करते हैं तो आपका आने वाला समय बेहतर हो सकता है। शनि की बात करते हैं तो शनि वक्रीय चल रहे हैं और 28 नवंबर को जाकर के मार्गी होंगे तो इसी महीने में, लेकिन 28 नवंबर को जाकर के मार्गी होंगे। तो यहाँ पर ये आपकी मार्गी अवस्था जो है 28 नवंबर के बाद बनेगी, बट आपके दशम भाव को कहीं ना कहीं ये कंट्रोल कर रहे हैं। दशम भाव काल पुरुष की कुंडली का शनि की खुद की राशि का भाव है। तो अपने घर को कौन डिस्टर्ब करता है, तो यानी शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर हम राहु की बात करते हैं, राहु कुंभ राशि में चलेंगे, आपकी राशि का 9वां भाव होगा, 9th हाउस में राहु। 9th हाउस में राहु क्या करेगा, कहीं ना कहीं मतभेद हो जाते हैं पिता के साथ। और दूसरा, हम कई बार कुछ धार्मिक मुद्दों को उठा लेते हैं बेवजह। तो हमें किसी के धर्म को नहीं छेड़ना है, और खास करके नवंबर के महीने में ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ बचेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। केतु की बात करते हैं तो सिंह राशि में चल रहे हैं, आपकी राशि सा 3रा भाव होगा। 3रे भाव का केतु जो है, हो सकता है थोड़ा सा आपके काम में रिजल्ट कम करेगा, बट इतना भी कम नहीं करेगा कि आपको कोई निराशा हो। नवंबर के महीने में बस थोड़ी सी अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करना है, अपनी ज़ुबान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, लेकिन अपने मिशन को नहीं भूलना है। अगर आप अपने मिशन की तरफ चलते हैं, जो आपके माइंड में है कि मुझे ये हासिल करना है, अगर आप थोड़ा सा इसकी तरफ बढ़ जाएं तो यकीन मानिए ये महीना आपको वो उपलब्धि देगा जिसके प्लानिंग आप काफ़ी समय से कर रहे थे। तो इसलिए आपको तो फायदा ही मिलने वाला है। उपाय क्या करना है, 1 तारीख से 5 तारीख तक भीष्म पंचक है, 5 दिन ऐसे
अगर सिर्फ इन्हीं 5 दिनों में दीपक प्रज्वलित कर ले तो पूरे कार्तिक का लाभ मिल जाए आपको। आपने सबसे पहले 5 दिन तक 5-5 दीपक, आपने आकाशीय भी और तुलसी के आगे भी, हो सके तो अगर किसी आप नदी के तट के पास रहते हैं तो अगर आप वहां जाकर के भी 5 दीपक जला सकें, किसी भी नदी के किनारे में जाकर के, गंगा जी, यमुना जी, जो भी नदी के किनारे आप रहते हैं, यहाँ भी आप हों, अवेलेबल हों, बहते हुए जल के पास, अगर आप वहाँ भी ये उपाय करें तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। और एक गान कि एक ऐसा उपाय जो पूरे नवंबर को आपके कंट्रोल करे, आपने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ ये जरूर करना है। अगर कर सके तो हर गुरुवार को कीजिएगा। हर गुरुवार को एक हल्दी की गांठ केले के पेड़ की जड़ के पास जरूर रख करके आए एवरी थर्सडे। लेकिन ये उपाय आप सुबह के समय ही कीजिएगा, जब भी नहा धो करके पूजा वूजा आप करते हैं उसके बाद जाकर के आप इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको पूरा नवंबर बहुत लाभ भी मिलेगा, आप कंट्रोल भी कर पाएंगे। कोई भी सिचुएशन आएगी, कोई भी अवस्था आएगी, उसे आप कंट्रोल कर पाएंगे और आपको गिव अप नहीं करना पड़ेगा। यानी कई बार समस्या आती है तो हम लोग छोड़ देते हैं अपनी हिम्मत को ही। हिम्मत नहीं छोड़ेंगे आप बहुत अच्छे से नवंबर के महीने को कंट्रोल करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है हमने आपको बताया। मिथुन राशि वालों के लिए 5 जो दिन है आकाशीय दीपक जरूर जलाइएगा, जुपिटर के उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आप अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर सके, एक संतुलन जीवन जी सके और आने वाले समय को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए बैलेंस कर सके। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।